आपने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने हमेशा कोशिश किया कि इस तरह टेबल इस तरह बन जाता है, लेकिन ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। लेकिन ये इकट्ठा भी 5 नंबर का आ सकता है अगर वो पूछ लेता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो आपने सारा लिखिए। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरह मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और लिगोसेक्राइड्स, 7 पॉलीसेक्राइड। ये हमें पता है, मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब 2, लिगो 3 से 10 तक और पॉली मोर देन 10, चाहे वो आप 100 का 10,000 का 2 लाख का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड में जो है वो शुगर का 1 मॉलिक्यूल होता है, जबकि डाइसेक्राइड में शुगर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि इसमें जो है वो अपना 3 से 10 तक होते हैं, जबकि 4 हो जाए या 5 हो जाए या फिर 7 हो जाए, वो आपकी मर्जी है या उसकी मर्जी है, जितने उसकी आपके। हमें पता कैसे चलता है, हमारे पास एक केमिकल स्ट्रक्चर आता है, हम उसको जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, ठीक है। और खोली में तो फिर आप चलते जाओ ना, ठीक है, खोली में तो आप चलते जाओ ना, क्योंकि वो तो मोर देन 10 होते हैं। वैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि इसमें शुगर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 हो गए, यहाँ 3 से 10 हो गए और यहाँ हो गए मोर देन 10, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 1 है इसमें शुगर का, तो इसका जो है वजन मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। और हमने पढ़ा था कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ये पढ़ा था ना। अच्छा, तो इसके हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कुछ याद है बेटे? कोई एक क्वेश्चन, किसी एक एग्जाम्पल कुछ नहीं पता बोलो। शुगर, देखिए बेटा, शुगर जो है वो शुगर इटसेल्फ नाम है मीठी चीज़ का, ठीक है। हमने शुगर को ही तो 4 उसमें क्लासेस में ज्वाइन कर रखा है, ग्लूकोज, तो इसमें। अच्छा, चले हम पहले इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कोड करने से पहले हम इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि ये जो है क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, नाम क्या होते हैं, स्वीटेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस, ऐसे है ना। और इसकी क्या कौन सी खसूसियत, हाइड्रोलाइज, ठीक है। स्वीटेस्ट या इसको हम यहाँ मोर स्वीटेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, और मॉलिक्यूलर वेट जो है लेस होता है। और अच्छा, ये इसकी हमने 4 खसूसियात को डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल से पहले। अच्छा, फिर हम डाइसेक्राइड क्या कहते हैं, लेस स्वीट टेस्ट देन मोनोसेक्राइड, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मोर देन मोनोसेक्राइड, ठीक है। इस तरह हम कहेंगे कि सॉल्युबल इन वाटर, H2O, ठीक है। इस तरह हम कहेंगे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये सबसे ज़्यादा मीठी है, ये उससे कम मीठी है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा है। इसका जो ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये मोर सॉल्युबल इन वाटर है, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है, लेस या अकेला सॉल्युबल देख लीजिए। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जबकि इसको कैन बी हाइड्रोलाइज, इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, लेस स्वीट देन मोनो एंड डाइसेक्राइड, ठीक है। इसी तरह इसको मॉलिक्यूलर वेट मोर देन मोनो एंड डाइसेक्राइड। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह हम कहेंगे लेस सॉल्युबल इन वाटर, बल्कि इसका जो है मेरे ख्याल में तो सॉल्युबल नहीं है,
लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल सेम वही लिखेंगे, देन मोनो एंड डाइसैक्राइड। ठीक हो गया। अच्छा, एक पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला है, और ये चौथा पॉइंट क्या होगा जी? इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है ना। ये हम इसकी क्या खसूसियात को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे लेस स्वीट देन ऑल, क्या लिखेंगे? देन ऑल, यानी तीनों से कम स्वीट होती है। और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मोर देन ऑल। अच्छा जी, ये हमने कहा था लेस सॉल्युबल देन मोनो एंड डाइसैक्राइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये सॉल्युबल लेफ्ट साइड है या मोर आएगा इसका? ये तीसरे में मोर आएगा या लेफ्ट साइड? लेस आएगा ना। लीव हो। अच्छा, इधर हम लिखेंगे लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, आखिरी क्या है? इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और ये भी इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने क्या देखा कि इनकी खसूसियात हमने देख ली कि ये जो है मोनोसेक्राइड यानी सबसे मोर देन यानी सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। ये डाइसैक्राइड इससे कम मीठे होते हैं और वो वाले इससे कम होते हैं। इसी तरह इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें दो मॉलिक्यूल है, इससे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 10 तक है, तो इसका वेट उससे ज़्यादा, उसका तो ज़्यादा अलग है, लिहाजा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह हमने देखा कि ये जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, सॉरी मोर सॉल्युबल इन वाटर होती है। आपने ग्लूकोज दिया, पानी में डाला, हो गया। अच्छा, जबकि ये वाला जो है ये लेस सॉल्युबल होता है, इसको आप कुछ देर के लिए घुमाते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो इससे भी सारा कम है और इससे भी, और वो वाला जो है वो लीस्ट सॉल्युबल है। आप उसकी जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वैसे आपको एग्जांपल याद तो होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, तो अब आप आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। हमने इसकी एग्जांपल में पढ़ा था ग्लूकोज, ठीक है, और हमने पढ़ा था ये एल्डोज शुगर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। कौन सा फार्मूला है? C6H12O6। तो लेकिन ये शुगर कौन सा है? कीटोज। कीटोज क्यों है? क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमें पता चला था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, जबकि फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। सिर्फ ये फर्क है, बाकी सेम। और इस फर्क की वजह से फ्रुक्टोज कीटो शुगर हो जाता है और वो एल्डोज शुगर हो जाता है। क्या तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके आगे अब हम थोड़ा सा किताब से देखेंगे कि इसके आगे जो है 3 शुगर और हैं जिसमें हम मतलब कि इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं। आप बुक वाले बुक का पेज नंबर 7 या 8 देखें तो हाँ जी, इसमें आगे का नंबर पहला है डाइपोज शुगर, उसके बाद है बस ये तो हो गई ना, राइबोज और ग्लूकोज हो गए एल्डोज में, और ये C2H भी ग्लूकोज इसमें है एल्डोज में। देखिए एल्डोज में है C2H और है ग्लूकोहेप्टोज। देखो बेटा बुक में नजर आ रहा है? हैं? नहीं आ रहा? दिखाऊं? बुक दिखाओ, बस इधर ही बोल रहा ना, मोनोसेक्राइड हो राइबोज है। अच्छा, उसके ये ग्लूकोहेप्टोज है। अच्छा चले मैं आपको इसको इस तरह करके बताता हूँ, फिर आप फर्ज करें कि हमारे पास है शुगर, ठीक है, शुगर एक है एल्डोज और एक है कीटोज, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इस तरह हो गया है। अच्छा, एल्डोज में हमने देखा था ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने? डेक्सट्रोज,
याद है डेक्सट्रोज। अच्छा, जबकि स्कीटोज में जो है वो है फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। अब इसमें आ जाएगी राइबोज, एल्डोज में आ जाएगी राइबोज, जबकि इधर आ जाएगी राइबोजोज। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएगी ग्लूकोहैक्टोज, ग्लूकोहैक्टोज, और इधर आ जाएगी सीडोहैक्टोज। ठीक हो गया? बस समझा रही कि नहीं आ गया अभी भी? आप ने बोला हुआ है ना, क्या बोला हुआ है? क्लासिफिकेशन खोली हुई है ना, तो मानस गाइड में आप देखो एल्डोज शुगर में और कीटोज शुगर में दोनों लिखे हुए हैं। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अच्छा, तो राइबोज आ जाएगा एल्डोज में, जबकि राइबोजोज आ जाएगा कीटोज में। तो इधर हम बता सकते हैं राइबोजोज करेंगे। ये हम बेसिकली इसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं शुगर की। ठीक है, किसकी? कौन सी शुगर की? मोनोसेक्राइड। अब हम डाइसेक्राइड में चलें, तो डाइसेक्राइड में हमने पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा? याद है? सुक्रोज। सुक्रोज को जब हमने एंजाइम के जरिए तोड़ा था तो इसके आगे से 2 शुगर निकले थे। कौन कौन से निकले थे? अरे ये तो आपका हाल है। अरे बाबा, हमने इसको जब एंजाइम के जरिए तोड़ा था, उसमें जब हम एंजाइम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी में, जब हमने तोड़ा था तो एक ग्लूकोज निकला था, एक फ्रुक्टोज निकला था। याद है ना? लिहाजा ये डाइसेक्राइड है। क्या है? पहले पे इसके अंदर ग्लूकोज और दूसरे पे फ्रुक्टोज, तो ये क्या हुई? डाइसेक्राइड, यानी इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं शुगर के। अच्छा, इसके आगे दूसरा इसका जो होता है वो होता है अपना माल्टोज, क्योंकि माल्टोज का आएगा तीसरा नंबर। अच्छा, इस सुक्रोज को हम क्या कहेंगे? सुक्रोज को बुक में लिखा कुछ नजर आ रहा है डाइसेक्राइड में? चलो दूसरे नंबर पर है लैक्टोज। बुक में देख लिया गया। अच्छा, इसके अंदर 2 शुगर होती है, कौन कौन सी? अच्छा, इसको हम कहेंगे टेबल शुगर, टेबल शुगर, जबकि इसको हम कहेंगे मिल्क शुगर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे क्या हैं? MCQs हैं या वाइवा के पॉइंट हैं। और ये होगा फ्रूट शुगर। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे शार्ट करके बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह लिख देंगे तो आपके लिए ईजी है। ये 4 पेजेस पढ़ने से बेहतर है कि आप 1 पेज पढ़ें। ये होती है फ्रूट शुगर। ठीक है। अच्छा जी, लैक्टोज में एक आ जाएगा लैक्टोज शुगर, दूसरा आ जाएगा ग्लूकोज शुगर। और माल्टोज में क्या होगा? माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज होंगे। वो फ्रूट मीठे होते हैं ना, आम खाए, आम मीठे होते हैं, उसमें दोनों में कौन सा शुगर होता है? ग्लूकोज। यहाँ तक बात समझ आई है? दोबारा बताऊँ? डाइसेक्राइड में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज की, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, लैक्टोज की, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, माल्टोज की, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन हम कहते हैं सुक्रोज टेबल शुगर होता है, जबकि लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, और माल्टोज जो है वो फ्रूट शुगर होता है। लिहाजा माल्टोज में दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, जबकि लैक्टोज में एक लैक्टोज का होता है, लैक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज का होता है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रुक्टोज होता है। और इनको जब हम एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं तो इनमें से हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है जो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि नहीं आई? कोई बात कोई पूछ नहीं? ओलिगोसैकराइड में रेमोनोज एक शुगर होता है जो जिसका हमारी बॉडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हमें इसको नहीं पढ़ना और इसके झंझट में नहीं पढ़ना। अब आ जाए आगे, इसके अंदर होता है पहले नंबर पे सेलुलोज, दूसरे नंबर पे होता है स्टार्च, और तीसरे नंबर पे होता है ग्लाइकोजन। देखे था बुक में ग्लाइकोजन देख लिया आप?
अच्छा सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल से बनता है, किससे बनता है? प्लांट सेल वॉल, ठीक है। जबकि स्टार्ट में क्या होता है आपका व्हीट होता है, आपका कॉर्न होता है, और तीसरा क्या है इसमें? पोटैटो, पोटैटो, जानते हो पोटैटो को? और इसको क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोजन को हम कहेंगे, या तो हम कहेंगे मसल शुगर, या हम कहेंगे दूसरा क्या नाम देंगे? मसल या स्टोर शुगर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कैन बी हाइड्रोलाइज, ये भी सारे हाइड्रोलाइज होते हैं, फिर हमें जाके फायदा देते हैं। पहले ये हाइड्रोलाइज होंगे, फिर हमें ये एंजाइम की मदद से मोनोसेक्राइड में चेंज होंगे, यानी ग्लूकोज अलग होगा, फिर हमें जाके हमारे एनर्जी पैदा करेंगे। इसको हम डिस्कस नहीं करें, इसको हम करें कि जब इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, आटे में पानी डालते हो, ठीक है, आटा पानी में हल हो जाता है? नहीं होता ना। तो हमने क्या देखा था? लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब समझ आइए भाई जान, पानी को आटे में कम डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं फिर भी नहीं होता, मिक्स नहीं होता। जिस तरह ग्लूकोज मिक्स हो जाएगा ना, नज़र नहीं आएगा पानी में, ये वैसा नहीं होगा, ये नज़र आएगा। बात समझ आ रही है ना? एक बाल्टी में आप इतना आटा डाल दें तो वो नज़र आएगा, जबकि ग्लूकोज इतना डालना आपको नज़र नहीं आएगा। इवन के डाइसेक्राइड में से सुक्रोज को भी आप उसमें हल कर देंगे, नज़र नहीं आएगा, हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा, वो भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो इसमें कॉर्न का आटा हो, व्हीट का आटा हो या पोटैटो हो, ये तीनों सॉल्युबल मुकम्मल तौर पर नहीं होते। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपको के पास मैटर रखते हैं, ठीक है, उनमें इतना मैटर नहीं होता। और इसका जो सेलुलोज होता है, ये प्लांट सेल वाला होता है, फोस्फेट प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हमें। अच्छा, होता क्या है, अगर हम ये वाला शुगर खाएंगे तो ये क्या होगा? ये पहले ओलिगोसैकेराइड में चेंज होगा, देन डाइसैकेराइड में चेंज होगा, देन जाके मोनोसैकेराइड पे होगा, और मोनोसैकेराइड बन के हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लिहाजा हम जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें शुगर चाहिए होती है, हमारी शुगर लो हो जाती है, तो हम इन दो में से किसी को सिलेक्ट करते हैं। बस समझा रही है ना? ताकि ये जाते ही ब्लड में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में आपको फायदा दे। आप इधर चलिए यहाँ बना, मिसाल के तौर पर ये है आपका एसोफेगस, फिर ये हो गया आपका मैदा, ठीक है, और फिर इस मैदे के साथ ये जिजिनम स्टार्ट हो गई, ये पैलोरिक एंड है, यहाँ से जिजिनम स्टार्ट हो गई, ये छोटी आंत है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आकर आपकी बड़ी आंत शुरू हो गई, ठीक है, तो यहाँ से गुजर के मुँह आती है और यहाँ डायग्राम पे खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी आंत में यहाँ एक अपेंडिक्स भी होती है, जिसका कोई काम नहीं होता, तो उसका काम करते तो फिर इसको काट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये छोटी आंत में जैसे ही मैदे में आपके पानी पहुँचेगा या जो भी पहुँचेगा लिक्विड टाइप में, तो वो जल्द से जल्द कहाँ पहुँच जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाके वो हमारे मुंह में अब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जबकि हम अगर स्टार्च लेते हैं या सेलुलोज में से कुछ लेते हैं तो क्या करेगा? पहले इधर जाएगा, इधर उसके साथ एंजाइम की टक्कर होगी, एंजाइम के साथ उसकी तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ होने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, फिर जाके हमें उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी इमरजेंसी में शुगर कम हो तो हम क्या कहते हैं? या तो मोनोसैकेराइड लेते हैं या फिर डाइसैकेराइड लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ से समझ आ गई? ये आप जब भी यहाँ से खाते हैं कोई चीज़, ये एसोफेगस में जाके मैदे में अगर पॉलीसैकेराइड है तो इधर ही रहेगी कुछ देर के लिए, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर वो जाके आपके खून में। जबकि अगर मोनोसैकेराइड है तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आपके छोटी आंत में पहुँच जाएगी। कुर्बानी आ रही है, आपने छोटी आंत देखनी है, बड़ी आंत देखनी है, ठीक है, आपने सारे पार्ट्स देखने हैं बकरे के, अगर आप बकरा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे, आपका चाचा मामा कर रहे हैं तो उसके पास जाके आपने सारी चीज़ें देखनी है। क्या क्या देखना है? क्या क्या देखना है? और उसके बाद आपने लंग्स देखना है, लंग्स के बाद आपने हार्ट देखना है, हार्ट के साथ लिवर देखना है। लिवर पे तो आपको पता होगा, एलर्जी खाते हो ना, ठीक है। इसी तरह आपने किडनीज देखने हैं, लबलबा देखना है, उसका ब्लैडर देखना है, और उसकी यानी जितने भी हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे आगे एनाटॉमी में, वो आप मैं इसलिए एनाटॉमी को रोका हुआ है, आप एक बार देख लो, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, यहाँ तक इसकी इस क्लासिफिकेशन की समझ आ गई? कोई बात तो समझ ना आई हो तो पूछ बोलो, समराइज करो, नहीं कर, चले बात कर।